दतिया उपचुनाव के मतों की गणना लगातार चल रही है। अभी जो है 5वें राउंड की गणना हो गई है, उसके आंकड़े जो है सामने आ गए हैं। आपको आंकड़े बता देता हूं कि कांग्रेस अभी भी लीड कर रही है। कांग्रेस करीब 308 मतों से आगे चल रही है। आपको बता दें कि बीजेपी के 20,739 जो है वोट उनको अभी तक मिले हैं। कांग्रेस को 21,047 वोट जो है मिले हैं अभी तक। और अगर भीम आर्मी की बात कर लें, आज़ाद समाज पार्टी की बात कर लें, तो 8,777 वोट भीम आर्मी को मिले हैं। अभी तक जो है 5 राउंड हो चुके हैं। 5 राउंड में कांग्रेस आगे बढ़त बनाती हुई दिख रही है। अभी शुरुआत के जो राउंड थे, 2 राउंड थे, उनमें बीजेपी आगे बढ़ रही थी 800-900 वोटों से। ऐसा लग रहा था कि बीजेपी आगे बढ़त बनाएगी, लेकिन जैसा ही चौथे और तीसरे राउंड की बारी आती है, कांग्रेस एकदम से आगे निकल जाती है। 33 वोट से शुरुआत जो होती है, कभी अब 1000 जा रहा है, कभी 800 जा रहा है, अभी 308 वोटों से आगे है। अभी आपको बता दें कि अंदर से सूचना आई है कि हालांकि आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है कि चौथे राउंड की जो गणना निकल के आई है, उसमें कांग्रेस पुनः जो है आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस 6वें राउंड में 1000 मतों से आगे, वोटों से आगे दिखाई दे रही है। अब इस पूरे मामले में जो है ये देखा जा रहा है कि बसई क्षेत्र जो पड़ता है दतिया विधानसभा का, बसई क्षेत्र से पूरे निर्णय होगा कि कौन आगे जाएगा, कौन पीछे जाएगा, क्योंकि बसई का वोट निर्णय करता है कि कौन दतिया की सीट पर आसीन होगा, कौन जीतेगा दतिया। और ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कुछ समय में, क्योंकि 10वें और 11वें राउंड आते आते बसई की भी गणना सामने आ जाएगी। आपको बता दें कि बड़ौनी, क्योंकि बड़ौनी अभी तक जो है बीजेपी का क्षेत्र माना जाता था। बीजेपी का वो गढ़ था, क्योंकि हमेशा से जितने भी चुनाव हुए हैं, सबसे ज़्यादा जो वोट हैं बसई से बीजेपी को मिला करते थे। जब नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ा करते थे तो बसई से उनको सबसे ज़्यादा वोट मिला करते थे। ये फैक्टर देखा जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट ना मिलने से जो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक या समर्थित जो क्षेत्र थे बसई और भी जो ग्रामीण क्षेत्र थे, उन जगहों से कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। और एक चीज़ और देखेंगे कि जो आज़ाद समाज पार्टी है, केटली है, केटली के जैसे जैसे वोट बढ़ रहे हैं, दोनों पार्टियों के लिए जो है चुनौती बढ़ती चली जा रही है। अगर ये भी कहना गलत नहीं होगा कि केटली जैसे जैसे गर्म होती जा रही है, दूसरों के लिए वो संकट बनती चली जा रही है, क्योंकि 8000 से ज़्यादा वोट जो कटे हैं, वो 8000 वोट कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के थे। ज़्यादातर कांग्रेस के जो वोट थे वो कटकर जो है जो आज़ाद समाज पार्टी है उसमें पहुँचे हैं। अब ये देखना होगा कि अगर आज़ाद समाज पार्टी आगे बढ़ती है तो कांग्रेस के लिए चुनौती हो जाएगी कि कैसे जो है विधानसभा चुनाव जो है, उपचुनाव जो है जीता जाए, ये देखना होगा। अभी के लिए आप देखिए कि नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थित क्षेत्र थे, या जो जिन क्षेत्रों में पहले बीजेपी अच्छा करती थी, अच्छे वोट उनको मिलते थे, अच्छे मार्जिन से वो आगे बढ़ती थी, लेकिन अब वो चीज़ें उलट होती चली जा रही हैं। वहाँ कांग्रेस आगे बढ़ रही है। अभी जो गणना हुई है वो ग्रामीण क्षेत्र की हुई है। जो ग्वालियर का एरिया, ग्वालियर से जब दतिया के लिए एंट्री करते हैं तो जो गोराघाट से लेकर जो ग्रामीण एरिया पड़ता है, वो उस पूरे एरिया की जो है अभी गणना हुई है। उसमें मैंने आपको बताया कि जो कांग्रेस है वो 308 वोटों से आगे चल रही है। अब आगे क्या होता है, हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको लगातार बताते रहेंगे क्या अपडेट है, कितने वोटों से कौन आगे चल रहा है, ये भी आपको द प्रेस हिंदी पे पता लगता रहेगा। आपका क्या सोचना है इस पूरे विषय के बारे में और ये चुनाव के बारे में, क्योंकि पिछले 1 महीने से दतिया का चुनाव जो है बिल्कुल दिलचस्प बनता चला जा रहा है। और लगातार जो सभी प्रदेश की कह लें या दिल्ली की कह लें, केंद्र की कह लें, सबकी नज़रें जो है दतिया चुनाव पर बनी हुई हैं। हाल ही में जो राजेंद्र भारती के साथ हुआ, राजेंद्र भारती को कांग्रेस से निकाल दिया गया। अब इसके बाद कांग्रेस का जो अंतर्खेमई जो लड़ाई चल रही है, वो भी एक अलग तरीके से देखने का विषय उसमें बन गया है। ये सारी चीज़ों को हम आपको बताते रहेंगे, सारी चीज़ें आपको स्पष्ट करते भी रहेंगे। आपका क्या कहना है इस पूरी जो है रिपोर्ट के बारे में और पूरे चुनाव के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। द प्रेस हिंदी के लिए कैमरामैन विजय के साथ मैं सूर्य प्रताप सिंह, दतिया से।